एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग का स्टार्ट करना चाहिए गली से गुजरते हुए। अब इसका सीन क्या है, इस सीन कुछ ये है कि इससे पहले मैं बाजार गई थी और मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग को स्टार्ट करने का। सोया आज हम लोग जा रहे थे शॉपिंग के लिए और ये व्लॉग है चांद रात का, लाइक कल का। आज ईद है तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग भी आएगा बहुत जल्द और ईद की पिक्चर्स भी अपलोड होंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आज का सीन कुछ यूँ था कि मुझे जाना था अपनी छोटी बहन की शॉपिंग के लिए। ऑब्वियसली हम घर के बड़े बच्चे हैं तो हमें अपनी बहनों को शॉपिंग भी करवानी पड़ती है। सो ये डायलॉग मेरी तरफ से जितने भी बड़े हैं अपने घर के। सो यार आज मैं अपनी बहन को शॉपिंग के लिए लेके जा रही थी गुजरहान, और क्योंकि ये मैंने अपनी शॉपिंग कर ली थी लेकिन उसकी शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और ऑब्वियसली चांद रात थी तो मैंने उसको बहुत डांट के, लाइक बहुत डिठाई से उसको मैं लेके गई, वरना ये घर से भी नहीं निकलती और ना ही इसकी कभी नींद पूरी होती है। लाइक गाड़ी में से बड़ी कोशिश की सोने की, लेकिन मैंने इसको सोने नहीं दिया। फिर गुजरान पहुंचते साथ ही हम लोग आ गए कपड़ों वाली दुकान पे। और मैं एक बात बताऊं इस शॉप के बारे में, मतलब पूरे गुजरान के अंदर जो शॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक डिज़ाइन के लिहाज से, स्टफ़ के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से, वो ये शॉप है जहाँ से मैंने अपने लिए ईद का ड्रेस लिया था। सो यहाँ पे मैं अलिशबा के लिए ईद का ड्रेस देख रही थी और हम लोग को उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिखाए थे। और दूसरी बात ये, इनकी प्राइस के साथ साथ इनका जो कपड़ा, जिनका स्टफ़ होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। सो जितने भी लोग गुजरान से हैं या फिर मेरे एरिया से हैं, एक दफ़ा तो ज़रूर इनकी शॉप पे विज़िट करें, मे भी आपको कुछ अच्छा लग जाए। बहुत मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी और वैरायटी इनके पास बेशुमार, ईद के लिए तो परफेक्ट। और वैसे भी अगर आपको नॉर्मली मतलब कैजुअली कोई वेयरिंग करनी है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त इनके पास जो आइडियाज़ है ना, ग्रेट। इसके बाद हम लोगों ने चप्पल ले ली और यहाँ पे हम लोग आगे जी कुछ दुकानें छोड़ के आगे यहाँ पे हम लोग घर में पहनने के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे जो समझ में आ रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन देखे, फिर जो समझ में आ रहा वो ले लिया। और इसके बाद जी इफ्तारी का टाइम हो गया था। लाइक हम लोग इतना लेट घर से निकले थे 4 बजे और 4:30 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है। तकरीबन हम लोगों ने बाज़ार में 1.5 घंटा लगाया होगा या 2 घंटे। और यहाँ पे फ़ौरन इफ्तारी का टाइम जो है वो हो गया था। ईद का ड्रेस लेते लेते और घूमते फिरते ना हम लोग को 1.5 घंटा गुजर गया। इसके बाद हम लोगों ने चिप्स ले ली और फ़ौरन हम लोग गाड़ी में बैठे। लाइक सिर्फ हम लोगों ने चप्पल ली और ईद का सूट लिया, इसके अलावा कोई ज्वेलरी, शॉपिंग, मेकअप, नथिंग, कुछ भी नहीं। फ़ौरन से हम लोग जो है गाड़ी में बैठ गए क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा था और वैसे भी हम लोग को घर वापस आना था टाइम पे। और फिर अफ्तारी के लिए हम लोगों ने वहाँ से पानी की बॉटल ली, जूस लिया और चिप्स वगैरह ले ली। सो या गाड़ी में हम लोग को अज़ान हो गई और इस टाइम मेरी कमर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे यहाँ बैठने नहीं हो रहा था। मतलब मैं इतनी तंग हो रही थी, इतनी तंग हो रही थी। उसके बाद मैंने 1-2 पकोड़े खाए और गाड़ी के अंदर ही रोज़ा खोल लिया। फाइनली हम लोग जो है घर पहुंच गए। घर तो नहीं पहुंचे, खैर अपने शहर वापस पहुंच गए। और अभी हम लोग गली में, रोज़ा हमारा जो है गाड़ी में ही खुल गया था। और इस टाइम बस बड़ी थकावट हो रही है भाई साहब, लग पता गया। बड़ी बहनों की जो ड्यूटियाँ होती हैं ना बड़ी सख्त है, और जो छोटे होते हैं हाँ बस यही है। एक तो हमारी गली वाले इतने कंजूस है, मजाल है जो यहाँ पे कोई लाइट भी दिखाए, लगाए, बल्कि हालांकि क्या तो जान रहा था, एक लाइट ही ऑन कर देते यार। किसी ब्लॉगर का भलाई हो जाना, किसी का ब्लॉग अच्छा बन जाना है। ये नहीं करने वाले वाकई इन लोगों ने नहीं करना। बिल तुमने देना होता है फिर, है ना। हाँ ये भी है। मेरे पास हो तो मैं क्यों ना दूँ, अब मेरे पास ही नहीं है तो मैं चाहती हूँ मेरा भी कोई दे दे। खैर अभी जो है घर चलते हैं यार, पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है। अफ्तारी होने के बाद, लाइक रोज़ा खुलने के 25 से 30 मिनट बाद हम लोग घर पहुंच गए थे और यहाँ पे अफ्तारी सीन चल रहा था। तो आते साथ मैंने जो है पानी वगैरह पिया, थोड़ी रिलैक्स हुई, फिर मैंने थोड़े से पकोड़े खाए, रोज़ा खुला। उसके बाद बस में लेट गई। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली ईद का चांद नज़र आ गया। हम लोग जैसे ही शॉपिंग करके आए, हम लोगों ने थोड़ी सी इफ्तारी की, उसके बाद बस में लेट गई। मेरे में मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मैं इतनी थकी हुई थी। और अभी भी मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैं भी गाड़ी में बैठने की वजह से। लेकिन ऐसा दर्द हो रहा है कि मुझसे उठने भी नहीं हो रहा, सीरियसली इतना अजीब सा दर्द हो रहा है। और कोई 1 घंटा टीवी देखने के बाद ना फ़ौरन मौलवी साहब ने ऐलान किया कि कल ईद उल फितर है। सो मेरी तरफ से मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह पाक हमें ऐसी हज़ारों खुशियों भरी ईदें नसीब फरमाए। और मेरी तरफ से आप सबको बस दिल से ईद मुबारक। बहुत खुशी होती है जब ईद का ऐलान इस तरह से होता है, हर तरफ जो ईद का शोर मच जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। बस अल्लाह सब के घर में ईद की खुशियाँ नसीब करें। और अभी का सीन कुछ यूँ है कि ईद है तो भाई पहला सवाल जो होता है ना वो खाने का होता है, ठीक है, कि ईद वाले दिन क्या बनेगा। मतलब पाकिस्तानियों क्या बोलूँ मैं, घूम फिर के
रमज़ान में क्या खाना है, अफ्तारी में क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है और फिर ईद में क्या खाना है, यही चलता है। अभी भी यही चल रहा था हमारे घर में। सो या कुछ चीज़ें वगैरह ख़त्म थी तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ शॉपिंग भी अधूरी रहती है, लाइक कुछ चूड़ियाँ वगैरह रह गई थी। मैंने और रिश्मा ने सोचा कि हम लोग बाज़ार चले जाते हैं, वो ले लेते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, लाइक कल बिरयानी अगेन बननी है तो उसकी चीज़ें ऑब्वियसली चाहिए होंगी। और मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें, कल तो सब कुछ बंद होगा। सो अभी मैं जा रही हूँ जी बाज़ार, कुछ चीज़ें रहती थी तो हम लोग वो लेके आएंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ईद की रौनक, हमारे बाज़ार में जो रश होगा सब कुछ दिखाती हूँ। सो कीप वॉचिंग। और इसके बाद घर आके मेहंदी भी लगाएंगे। इसके बाद आ गए जी हम लोग बाज़ार, और बाज़ार में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश था। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि रश होगा, क्योंकि रश अक्सर बहुत कम होता है, ईद पे भी बहुत कम होता है, लेकिन इस टाइम जो रश था। फिर मैं आगे चूड़ियों की दुकान पे कुछ चूड़ियाँ वगैरह देखी थी, लेकिन यहाँ से समझ कुछ भी नहीं आया। इसके बाद मैं आ गई सब्ज़ी की दुकान पर। यहाँ पे मेरे साथ जो अजीब सीन हुआ, मुझे सब चीज़ें मिल गई लेकिन मुझे टमाटर नहीं मिले यार। उसके लिए मैं पूरा बाज़ार घूमी हूँ, लेकिन मुझे कहीं टमाटर नज़र नहीं आए। इसके बाद मैं दूसरी शॉप पे आई चूड़ियों की। यहाँ पे भी मेरी कुछ ख़ास समझ में नहीं आई थी जो चूड़ी एग्जैक्टली मुझे चाहिए थी। फिर इसके बाद किसी और शॉप से मुझे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मैं आई अपनी फ़ेवरेट जगह पे, अपने फेवरेट स्टॉल पे, जो कि है बर्गर। मैं यहाँ पे आई थी बर्गर लेने के लिए, और इसके साथ मैं चली गई मेडिकल स्टोर पे। वहाँ से मुझे हेयर कलर लेना था, कुछ मेडिसिन लेनी थी। दैन मैं बेकरी पे चली गई। यहाँ से मुझे केक चाहिए था और भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और बिस्किट्स, ये सब चीज़ें चाहिए थी, दूध वगैरह, तो मैंने वो सब भी ले लिया। मतलब इतने चक्कर लगे हैं भाई साहब, चाँद रात वाले दिन इतने चक्कर लगे हैं कि क्या बताऊँ। इधर से निकलो तो उस दुकान, उधर से निकलो तो उस बेकरी, उधर से निकलो तो उस मोहल्ले, बस यही चल रहा था। एक-एक चीज़ मैं सोच रही थी, और ये सब चीज़ें लेने में मुझे 2 घंटे लगे। मतलब एक-एक चीज़ मैं याद कर रही थी, फिर मुझे याद आ रहा था कि हाँ, ये है, हाँ, ये है। कभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, कभी बाज़ार से दूसरी तरफ जा रही हूँ, बस यही चल रहा था। फिर उसके बाद जब मैं घर आई, तो मैंने सामान रखा, मैं आप लोग के साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, लाइक सब्ज़ी, ऑयल और जो कुछ भी चाहिए था वो सब मैं लेके आई। ईद के लिए जो चीज़ें भी ज़रूरत की थी, जो उस टाइम पे ख़त्म थी, यहाँ पे मेरी पेस्ट्री का बुरा हाल हो गया था। तो जी, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं बाज़ार से, और पूरे 2 घंटे की खुआरी करने के बाद हम लोग वापस आए। भाई साहब अंदाज़ा कर लें, मतलब जब हम लोग जा रहे थे तब 9 बज रहे थे, और अभी जब हम लोग वापस आए तो 11:30 बज रहे हैं। मतलब एक-एक चीज़ ढूँढने में जो टाइम लगा ना, मैं बता नहीं सकती। एक तो इतना रश था बाज़ार में, और क्योंकि अभी-अभी लेट ऐलान हुआ तो लोगों को पता है कि ईद है कल, तो ऑब्वियसली हर किसी को कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। अब जैसे मुझे ही देख लें, मुझे ना तो मेरी शॉपिंग प्रॉपर्ली कंप्लीट थी और ना ही पूरी घर की जो खाने-पीने की चीज़ें, लाइक जो ग्रॉसरी का सामान था, कुछ भी वो कंप्लीट ही नहीं था। और अभी ऐलान हो गया सोया, हर कोई आया हुआ था बाहर, इतना ज़्यादा रश था। फिर सबसे ज़्यादा जो मुझे ख्वारी हुई है ना, बताऊँ किस चीज़ पे? एक अदद टमाटर ढूँढने पे, एक अदद नहीं, टमाटर ढूँढने पे और एक अदद नेल पेंट के पीछे। मतलब इन 2 चीज़ों के पीछे मैं इतना घूमी हूँ, इतना घूमी हूँ, क्या बताऊँ। दूसरी मज़े की चीज़ ये है कि मैंने ना अपने आप पे इतने अच्छे से कंट्रोल किया है, लाइक चाँद रात, चाँद रात तो आ जाए, मतलब जब रमज़ान शुरू होने वाला था ना, उससे 1 दिन पहले मैंने बर्गर खाया था। आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा भी होगा, व्लॉग में। मतलब पहले रोज़े से 1 दिन पहले मैंने बर्गर खाया था, और मैंने ये नीयत की थी रमज़ान के साथ कि मुझे ये पूरे 29 दिन का रोज़ा हो या 30 दिन का, मुझे इसके दौरान बर्गर नहीं खाना, क्योंकि मुझे पता है मेरी उससे तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर मुझे से इतना प्यार भी है, मतलब मैं उसको छोड़ नहीं सकती। तो अभी जो मैं इतनी खुश हूँ ना, इसकी 2 वजह। एक तो चाँद नज़र आ गया, मतलब अब बेधड़क मैं कभी भी खा सकती हूँ, और दूसरा ये कि अभी मैं बर्गर खाने लगी हूँ। मतलब उसकी इतनी एक्साइटमेंट, इतना मज़ा, इतनी खुशी, अजीब बात है। सो या अभी मैं अपने लिए बर्गर लेके आई, मैं अपना बर्गर एंजॉय करूँगी, और पूरे 2 घंटे की खुआरी के बाद अब मैं सुकून से बैठ के जो है ना अपना डिनर करूँगी। दूसरी चीज़ की खुशी कि अब मतलब रोज़े तो ख़त्म हो गया, मैं जब चाहूँ, जितना चाहूँ बेधड़क बर्गर खा सकती हूँ। सो ये स्टोरी होती है फूडीज़ की। है और माशाल्लाह मैंने बर्गर पे तो बड़ा अच्छा, मतलब दूसरी चीज़ की खुशी ये है कि मैंने अपने आप पे इतना कंट्रोल किया, मेरे पूरे 29 दिन की जो नीयत थी वो तो पूरी हुई, लेकिन उसकी कसर मैंने खूब पकौड़ों से निकाली। मतलब पकौड़ों को चटनी में डिबो के मैंने खाया है, उसकी वजह से माशाल्लाह। ज़रा चेक करें। और ये मेहमान भी आए हैं माशाल्लाह से, ये पकौड़ों का ही वो है। तो खैर अभी मैं अपना बर्गर एंजॉय करने लगी हूँ, और बाकी जो है इसके बाद हम लोग मेहंदी लगाएंगे, लेट्स सी लगाएंगे यानी, क्योंकि आज ना हिम्मत बड़ी डाउन हो रही है भाई साहब। एक तो गुजर खान के बाज़ार में इतना घूम के आए हैं, वहाँ से शॉपिंग की है, और फिर अभी यहाँ के बाज़ार में सब्ज़ी लेने गए हैं। बस यही चल रहा है ज़िंदगी में, 4 रात भी ऐसी गुजर रही है। तो देखते हैं, खैर अब मैं अपना बर्गर एंजॉय कर लूँ, वो तो गई बात है, मुझसे और बोलने नहीं हो रहा। सो यहाँ पे मैं जो है अपना बर्गर एंजॉय करती, साथ में मैंने स्टिंग पी, थोड़ा-सा मैंने चिल मारा, और इसके बाद मैंने अपनी मेहंदी लगवाई। यहाँ पे आप लोग मेरी मेहंदी चेक करें, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की, आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हो। इसके बाद मैंने अपनी छोटी बहन से मेहंदी लगवाई, और मुझे अपनी मेहंदी का कलर और मेहंदी का डिज़ाइन इतना मज़े का लग रहा था, मतलब मुझे इतनी ऑब्सेशन हो रही थी। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को मेरी मेहंदी कैसी लगी। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग भी आने वाला है, ईद की पिक्चर्स भी, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।